रात आधी रात के बाद थी। गांव सड़ा हुआ था। हर घर में दरवाजे 3 ताले से बंद थे। केवल भूतिया गलियों में कुत्तों की पीड़ादायक रुलाई सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कब्र से आने वाली मिट्टी की गंध। एक छोटी सी चाय की दुकान में राज और विक्रम बैठे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। विक्रम, तुमने कभी उस पुराने शमशान के पास की सड़क से रात में गुजरने की हिम्मत की है? नहीं भैया, वो जगह तो मौत की गंध लेती है। कहते हैं वहां एक औरत घूमती है, लेकिन वो सफेद साड़ी वाली नहीं है। वो काली मिट्टी से सनी हुई है। उसकी आंखें खून से भरी होती हैं। ये तो जानता हूं कि मेरे पड़ोसी धर्मेंद्र को क्या हुआ था। वो उसी रास्ते से गुजरा था। जब वापस आया तो उसके नाखून काले थे, जैसे उसने किसी को खरोचा हो। 1 हफ्ते में उसका पूरा शरीर काला पड़ गया और वो मर गया। अचानक आहट सुनाई दी। पैरों की नहीं, किसी के नाखूनों की खरोंच की आवाज। दोनों ने अंदर का खून अपने मुंह में महसूस किया। तीसरा दोस्त आया, आदित्य, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। उसका चेहरा सूज गया था। उसके होंठ से खून टपक रहा था। आदित्य, तेरी ये हालत कैसे हुई? नहीं पूछो। मैं जो देख आया हूं, जो सुन आया हूं, वो तुम्हारे दिमाग को चीर देगा। बता यार, हमें भी डर लग रहा है। तू हमें कहानी सुना। ये मेरे एक दोस्त के साथ हुआ। उसका नाम था अमित। एक रात वो अकेला घर लौट रहा था, वही सड़क से। उत्तर प्रदेश के गहरे इलाके में एक गांव है, रतनपुर। इस गांव की एक काली सच्चाई है जिसे लोग दबाते हैं। दिन में ये गांव सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। खतरनाक बदल जाता है। उस रात अमित अपनी बीमार बहन को अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़ा। बहन को कैंसर था, आखिरी स्टेज का। उसकी सांसें घबराई हुई थीं। मैं तुम्हें बचा लूंगा, कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। लेकिन ये वही सड़क थी, शमशान वाली सड़क। रात की शमशान वाली सड़क। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। बारिश की हर बूंद लाल दिख रही थी, खून जैसी लाल। अमित साइकिल तेज चला रहा था। उसकी बहन उसके पीछे बैठी थी, दर्द से बेजार, कमजोर। अचानक एक आवाज सुनाई दी। कोई उसे पुकार रहा था, लेकिन आवाज इंसानी नहीं थी। ये आवाज गले के अंदर से निकली थी, कब्र की गहराई से। अमित, अमित, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अमित रुक गया, डर गया। उसकी बहन कांप रही थी। कौन हो? कहाँ हो? मैं तुम्हारी सड़क पर हूँ, हमेशा से हूँ। अचानक अमित को बगल में एक आकृति दिखी। पूरी काली थी, जैसे अंधकार ने इंसान का रूप ले लिया हो। चेहरा था ही नहीं, सिर्फ अंधकार का कोहरा था और 2 आंखें, लाल आंखें जो खून बहा रही थी। तुम कौन हो? पीछे हट जाओ। मैं इस रास्ते की सड़ी हुई आत्मा हूँ। मैं हर रात किसी को चुनता हूँ और उसे खुद में समा लेता हूँ। दौड़ो, दौड़ो, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। तुम्हारी बहन मेरी है। अचानक आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया। वो हाथ लंबा होता गया, और लंबा और लंबा, जब तक अमित तक न पहुंच गया। हाथ की जगह सांपों की एक गुच्छी थी, सड़े हुए, काटने को तैयार। अमित ने बहन को जकड़ लिया और पूरी ताकत से भागा। साइकिल का एक पहिया टूट गया। वो गिरा, लेकिन उठकर फिर भागा। पीछे से वो आवाज सुनाई दे रही थी। दौड़ो, दौड़ो, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। तुम्हारी बहन मेरी है। अमित की बहन चीख रही थी। उसका शरीर ठंडा हो गया था, जैसे मौत ने उसे अंदर से पकड़ लिया। अचानक रास्ते में एक घर दिखा। एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी। वो बिल्कुल अमित की माँ जैसी लग रही थी। माँ, मदद करो। बेटा मेरे पास आ जाओ, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बचा लूंगी। अमित दौड़कर उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, औरत का चेहरा बदल गया। वो काली हो गई, सड़ी हुई कब्र की तरह। उसके दांत खून से पूरे थे।
मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारी बहन को ले गई हूँ। अमित के चीख मारने की आवाज रात को फाड़ दी। वो अंधेरे में दौड़ता रहा और दौड़ता रहा जब तक एक मोटरसाइकिल की लाइट ना आई। अमित की कहानी सुनकर राज और विक्रम बिल्कुल सफेद हो गए, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि आदित्य की आंखों से खून बह रहा था। आदित्य, तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूं, लेकिन अमित ठीक नहीं है। उसकी बहन अब उसके साथ नहीं है। वो रास्ते पर रह गई। तुम क्या कह रहे हो? वो उसी रास्ते पर घूमती है, अब हमेशा काली सड़ी हुई औरत बनकर अगले शिकार को चुनती है। अचानक दरवाजा खुल गया। हवा में एक ठंडापन आ गया, जैसे कब्र का दरवाजा खुल गया हो। चाय की दुकान में एक लड़की दिखी, पूरी काली सड़ी हुई। वो अमित की बहन थी। तुम भी आओ, मेरे साथ आओ शमशान की सड़क पर। राज की आवाज इतनी डरी हुई थी कि वो खुद को नहीं पहचान सके। विक्रम तो पूरी तरह पत्थर हो गया था, वो हिल भी नहीं रहा था। अमित की बहन धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन से स्पर्श नहीं कर रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। उसके शरीर से कब्र की मिट्टी गिर रही थी और उसके पेट से कीड़े रेंग रहे थे। राज, तुम भी वहां जाओ, शमशान की सड़क पर। अमित अकेला है, उसे एक साथी चाहिए, एक शाश्वत साथी। मैं झूठ थी जब मैं जिंदा थी, अब मैं सच हूं, पूरी तरह सच, मेरी सड़ी हुई सच। नहीं, तुम असली नहीं हो, तुम झूठ हो। अचानक उसका चेहरा और भी बेतरतीब हो गया। त्वचा गलने लगी, आंखें गड्ढों में घुस गईं और फिर उसके मुंह से दूसरे चेहरे निकलने लगे, एक के बाद एक। ये और कौन है? ये वो सब है जो उस सड़क से निकले ही नहीं। 2 साल में 47 लोग गायब हो चुके हैं। लड़की के मुंह से सब एक साथ बोलने लगे, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग डर में। एक आदमी चिल्ला रहा था, एक औरत रो रही थी, एक छोटा बच्चा हंस रहा था। लेकिन ये हंसी नहीं थी, ये आत्मा की चीख थी। मैं यहां से भागता हूं, मैं भागता हूं। विक्रम दौड़ने लगा, लेकिन दरवाजा खुला नहीं, वो बंद था और पीछे से आवाजें सुनाई दी, सभी एक साथ। कहां जा रहे हो? तुम्हारा नाम भी सूची में है। विक्रम ने दरवाजे पर जोर से मुक्के मारना शुरू कर दिया, लेकिन हर मुक्का उसके अपने हाथ को तोड़ने लगा, क्योंकि दरवाजा सड़ी हुई लकड़ी का बना था, खून से सना हुआ।